धर्मपुरा की कहानी, भाइयों की जंग। एक जमाने में कदीम हिंदुस्तान की सरसब्ज जमीनों में धर्मपुरा नामी सल्तनत हुआ करती थी, जो अपने सुनहरी खेतों, नीलम जैसी चमकदार नदियों और अक्लमंद हुक्मरानों के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत पर बादशाह राघवेंद्र हुकूमत करता था, जो अपनी इंसाफ पसंदी और दर्दमंदी के लिए अवाम का दिल जीत चुका था। इसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा देवेंद्र। अर्जुन सदाकत का मुजस्मा था। वो न सिर्फ एक माहिर जंगजू था, बल्कि इल्म और हुकूमत में भी महारत रखता था। इसका नरम दिल और रहम दिली लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। अर्जुन के फैसले हमेशा धर्म और इंसाफ पर मबनी होते थे, और इसीलिए वो हर दिल अजीज था। दूसरी तरफ देवेंद्र, वो जोशिला और परजोश था, करिश्माती शख्सियत का मालिक, जिसकी चांदी जैसी जबान किसी को भी मुतासिर कर सकती थी। लेकिन देवेंद्र को अर्जुन की मकबूलियत और खूबियों से शदीद रश्क था। वो दिल ही दिल में जलता रहता था और इक्तदार की शदीद ख्वाहिश रखता था। एक दिन बादशाह राघवेंद्र बीमार पड़ गया। अपनी कमजोरी के बावजूद उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, धर्मपुरा एक ऐसे हुक्मरान का हकदार है जो इंसाफ और अमन को बरकरार रख सके। अर्जुन, तुम मेरे बाद बादशाह बनोगे, और देवेंद्र तुम्हें जनूबी सूबे सौंपे जा रहे हैं ताकि तुम अपने भाई की हुक्मरानी में मददगार बन सको। यह सुनकर अर्जुन ने आजिजी से कहा, मैं आपकी ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल करता हूं पिताजी। लेकिन देवेंद्र के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? मैं इससे ज्यादा अहल हूं, यह तख्त मेरा हक है। बादशाह की मौत के बाद अर्जुन ने बादशाहत संभाल ली। उसने अपनी राया की बहबूद के लिए काम शुरू किया, टैक्स कम किए, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया और फनून और सकाफत को फरोग दिया। लेकिन देवेंद्र, वो बदले की आग में जल रहा था। देवेंद्र ने जनूबी सूबे में अपने हामियों को इकट्ठा किया। उसने अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दें। क्या तुम्हें लगता है कि यह बादशाह तुम्हारे मसाइल हल कर सकता है? यह कमजोर है, नाअहल है। जल्द ही देवेंद्र ने एक खफिया फौज तैयार कर ली, और एक दिन उसने अर्जुन को पैगाम भेजा, तख्त छोड़ दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। यह पढ़कर अर्जुन का दिल टूट टूट गया। यह मेरा अपना भाई है, यह मुझसे गद्दारी कैसे कर सकता है? लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जो मुझ पर भरोसा करते हैं, अर्जुन ने ऐलान किया। इसने अपनी फौज को तैयार किया और देवेंद्र को पैगाम भेजा, भाई, हमारे लोगों का खून ना बहाओ, आओ हम मिलकर हुकूमत करें। लेकिन देवेंद्र के दिल पर इक्तदार की प्यास हावी थी। यह मुमकिन नहीं है, हम में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा। देवेंद्र ने गजबनाक जवाब दिया, और फिर वो दिन आया जब दोनों भाई मैदान जंग में आमने सामने थे। अर्जुन के सिपाहियों की क़यादत वो खुद कर रहा था। उसके सुनहरी बुक्तर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। देवेंद्र अपनी चालाक हुकमत अमलियों के साथ हर कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों भाई एक दूसरे के सामने आ गए। उनकी तलवारें टकरा रही थी और जज्बात की शिद्दत उनकी आंखों में नजर आ रही थी। क्यों देवेंद्र? अर्जुन चीखा, यह सब क्यों? खानदान और सल्तनत से गद्दारी क्यों? देवेंद्र ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ताकत ही सब कुछ है अर्जुन। तुम कमजोर हो और कमजोर हुक्मरान का तख्त पर कोई हक नहीं। लेकिन अर्जुन की आला सलाहियतों और उसके दिल की सच्चाई ने आखिरकार देवेंद्र को शिकस्त दी। देवेंद्र जमीन पर गिरा, गैर मुसल्लह और बेबस। अर्जुन ने अपनी तलवार उसके गले पर रखी, लेकिन फिर रख गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अर्जुन की आवाज भरा गई, तुम मेरे भाई हो, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरा धर्म मुझे तुम्हारी जान लेने की इजाजत नहीं देता। देवेंद्र को कीद कर दिया गया, लेकिन अर्जुन ने अवाम से कहा, मेरा भाई ख्वाहिशात में अंधा हो गया था, लेकिन वो अब भी मेरा खून है। इसे अपने गुनाहों का कफारा करने का मौका मिलना चाहिए। महीने सालों में बदल गए। कैद में देवेंद्र ने अपनी गलतियों पर गौर किया और पछतावे के आंसू बहाए। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और इसे एक मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया। दोनों भाइयों ने मिलकर धर्मपुरा को एक बार फिर खुशहाल और मजबूत बना दिया। यह कहानी साबित करती है कि मोहब्बत, माफी और धर्म की ताकत किसी भी तारीकी को रोशनी में बदल सकती है।